हेलो, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम और आप आज एक ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे जो प्रतिभा के इतने धनी हैं कि शायद ही कोई विधा हो जिसमें वे पारंगत ना हो। बाकी सभी विधाओं में वे अपनी चर्म पर हैं। जब जब नाम लिया जाता है किसी भी विधा का तो उनका नाम बहुत सा सम्मान के साथ लिया जाता है और वो ऐसे कलाकार हैं जो जब जब उच्च पुनर्जागरण काल की चर्चा पर चर्चा होता है तब तब एकदम शिखर पर उनका नाम आता है, एकदम टॉप लेवल पर उनका नाम आता है। तो अब तो आप जान ही चुके होंगे कि वो प्रतिभा का धनी कौन सा व्यक्ति है। बिल्कुल, आप जान ही चुके होंगे कि वो प्रतिभा का धनी कौन सा व्यक्ति है। तो ये प्रतिभा का धनी वही व्यक्ति है जिन्होंने मोनालिसा नामक चित्र बनाया, जिन्होंने लार्ड सपर बनाया, जिन्होंने सैलखंडो की राजकुमारी बनाया, मैडोना एंड चाइल्ड, श्वेत वस्त्र पहने हुए महिला बनाया। तो मन में आ ही गया होगा। बिल्कुल, आज हम उसी कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। बिल्कुल, आज हम जिस कलाकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। 15वीं सदी यानी कि 1452 ईस्वी में इटली में एक स्थान है फ्लोरेंस, उसके अंदर जाओगे तो वहां पर एक मिलेगा आपको विंची। देखिए, पूरा नाम है लियोनार्डो दा विंची, तो इसमें विंची जो है ये एक स्थान का नाम है और इसी विंची नामक स्थान पर लियोनार्डो विंची का जन्म हुआ था। माना जाता है कि ये एक वकील के अवैध संतान थे। ये कला में इतने पारंगत थे कि इनको वंडर ऑफ द एज की उपाधि दिया गया है। बिल्कुल, लियोनार्डो विंची को वंडर ऑफ द एज की उपाधि दिया गया है। अगर हम इनकी प्रतिभा पर दृष्टि डालते हैं तो इनकी जो प्रतिभा है वो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, ड्राफ्टमैन, वैज्ञानिक, इंजीनियर, आशु कवि और ऐसे बहुत से विधा हैं जिनमें ये अपने तर्क दिए हैं, अपने तर्कों को विश्लेषित किए हैं। तो ये तरह उनकी प्रतिभा। ये एक पद्धति को जन्म देते हैं जिसका नाम है स्फोमातो पद्धति। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, उसमें हमको ये चीजें मिला कि देखिए, मैं तो पढ़ा था कि स्फोमातो पद्धति में क्या होता है। उसमें एक जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को इस तरह से छाया प्रकाश से वो रेखा भर दीजिए कि जिससे वो रेखा ना दिखे, उसमें रेखा का तत्व ना दिखे, बल्कि वो रेखा छाया और प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। तो इसी विधा को, इसी तथ्य को कहते हैं स्फोमातो पद्धति, जिसका प्रयोग लियोनार्डो विंची जी ने अपने श्रेष्ठ कृत मोनालिसा में किया था। प्लस लियोनार्डो दा विंची ईश्वर को, धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन ये धर्म को तो नहीं मानते थे, लेकिन ये धार्मिक चित्रण जरूर करते थे। ये बात देखिए, ये धर्म नहीं मानते थे लेकिन धार्मिक चित्रण जरूर करते थे। जानते हैं, कुछ चीज है ना जो हम आप नहीं चाहेंगे लेकिन उसको करना पड़ता है। अब जैसे कुछ लोग, मुझे ही ले लो, तो मेरा ईश्वर में आस्था थोड़ा सा कम है, हाँ थोड़ा सा कम है, तो वहीं मम्मी पूजा वूजा करती हैं तो मुझे भी करना पड़ता है। मम्मी का आदेश है, नहीं तो मम्मी कूट देंगी। इसीलिए वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे लेकिन वो धार्मिक चीजों को चित्रित किए हैं। जैसे वर्जिन विद चाइल्ड, अगर ऐसे तक भाषा में, अपने दैनिक जीवन भाषा में देखें तो माँ के साथ बच्चा,
चित्रीय बनाए गए हैं, जिसमें वर्जिन जी हैं, मेरी जी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जब चित्र बनाते थे ना, तो चित्रों को बनाने से पहले उसका ये वैज्ञानिक विश्लेषण करते थे। क्या करते थे? ये वैज्ञानिक विश्लेषण करते थे, प्लस इनके गोल्डन रेशियो नामक सिद्धांत दिए हैं, जिसको दैवीय अनुपात का सिद्धांत कहते हैं, गोल्डन रेशियो। यहां तक ठीक है। इसके बाद ये जो है ईसा की वंदना। ईसा कौन है? ईसा मसीह है, जिसको ऐसे करके हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, ईसा मसीह। तो ईसा की वंदना, ये ईसा है ईश्वर। हमने अभी कुछ चंद पल पहले हमने बताया कि ये धर्म में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हाँ, धर्म में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धर्म से संबंधित चित्रों का ये चित्रण बहुत ही सुचारू रूप से करते थे। तो उसका ये उदाहरण यही देख लो कि ईसा की वंदना जैसे चित्र है, ठीक है। ये फ्लोरेंस में है और इसमें पिरामिड के जैसे ठोस आकृतियों का ये जो है प्रयोग किए हैं, या उन चित्रों में वो पिरामिड, वो ठोसपन जो है इनकी चित्रों में परिलक्षित होता है। और हाँ, ये चित्र इनकी अपूर्ण है। ये ऐसे कलाकार थे कि जो आज से 500 वर्ष बाद क्या होगा, जैसे 2024 चल रहा है, तो आज से 2000 क्या छोड़ दो, 3000 में क्या होगा, इतनी इनकी सोच डेवलप थी। प्लस ये सैनिक भी रहे हैं, कुछ चंद दिनों ये सैनिक रहे हैं। तो सैनिक के दौरान ये जाते थे लाश, मृतक शरीर को ये चीड़ फाड़ कर उसमें देखते थे कि ये रुधिर जो है, खून कैसे आ रही है, कौन कौन सी हड्डियां किस किस एंगल में जुड़ी हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो ये वैज्ञानिक भी थे। इसके साथ ही साथ 1581 ईस्वी में ड्यूक की पत्नी का इन्होंने चित्र बनाया, जो श्वेत वस्त्र में महिला नामक चित्र है। क्या? श्वेत वस्त्र में महिला। इसके बाद 1591 में जिस ड्यूक की पत्नी का बनाए थे ना, उसी ड्यूक के पिताजी का चित्र बनाए, जो अश्वारोही थे। ये चित्र भी अपूर्ण है, अभी इसको पूर्ण नहीं किया जा सका है। ऐसा माना जाता है जैसे इतने विधे में पारंगत थे, तो आज कोई काम शुरू किए और इसको छोड़कर दूसरा करने लगे, उसको छोड़कर दूसरा करने लगे। तो इनके बारे में ऐसा भी मत है कि एक बार वार्तालाप के दौरान पता चला था कि ये बोले थे कि मैं अपने चित्रों को पूर्ण नहीं करता, क्योंकि अगर चित्र पूर्ण हो जाएगी तो वो वहीं पर स्थिर हो जाएगी, उसका काम वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब अपूर्ण रहेगा तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये चीज किया जा सकता है। और जब जब ये रहेगी तब तब मेरी कला मेरे जीवित होने का प्रमाण देती रहेगी, ऐसा लियोनार्डो दा विंची जी जो है कहते हैं। अब मिलान में जो है ईसा का अंतिम भोज नामक चित्रण करते हैं। क्या? मिलान में ये भित्ति पर है, तैल चित्रण से हुआ है, और माना जाता है कि ये जब जीवित ही थे तभी इस चित्र को जो है, इस चित्र अपना अस्तित्व खोने लगी थी, चित्र नष्ट होने लगा था। और ये सेंट मारिया गिरजाघर में ये चित्र रखा हुआ है। देखिए, निकलने का मतलब जैसे ये फ्रेस्को पद्धति पर था, तो जैसे वाल पुट्टी अभी करवा दो घर में तो 2-3 साल बाद उखड़ने लगता है, सेम यही प्रोसेस जो है हुआ था इनके चित्रों के साथ, जिसका नाम था ईसा का अंतिम भोज। मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उस चित्र को लेकर एक एक चीजों को दर्शाऊंगा और आपको बताने का पूरा साफ प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं मोनालिसा, जो स्फुमातो पद्धति में बनी है, अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए जानी जाती है। ये मुस्कान के लिए कुछ नहीं जानी जाती है, मैं अगले वीडियो में आपको पूरा प्रमाण के साथ विश्लेषित कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए जो है जानी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मन में कहीं न कहीं ये भी बैठा के रखना, ये स्फुमातो पद्धति में बनी हुई है,
1503 ईस्वी से शुरू हुई, 1506 ईस्वी में बनाई गई, यानी कि 3 साल लगा। ये जो चित्र है ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। ये 20x18 और 30x21 इंच में, 30x21 में है, और जो है 77x55 सेंटीमीटर में ये चित्र है, मतलब बड़ा सा चित्र है, ठीक है ना। और लूव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। अब बात ये होती कि मोनालिसा कौन थी ना, तो फ्लोरेंस के एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था फ्रांसिसो डेल जियोकांडो थे। इन जो मोनालिसा है उसका रियल नाम जो है ना वो लीसा, क्या था बताओ, लीसा घिरनार्दिनी, ठीक है, लीसा घिरनार्दिनी था। लीसा मतलब वहां इटली में मैडम बोलते हैं, ठीक है, मैडम, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो मैडोना विद चाइल्ड, उसके बाद शैलखंडों की राजकुमारी, लेडी विद असीन, और लीडा और हंस। भाई मेरे लिए चाय भी आ गया ठीक है। इसके साथ ही ये जो लियोनार्डो विंची जी हैं, ये हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, देखो अभी हमने बताया ना कि ये सेना में भी कार्य किए हैं, तो ये शस्त्र जो होता है, बंदूक ये सब शस्त्र ग्रह भी बनाए थे, रेखांकन किए थे हेलीकॉप्टर का, पनडुब्बी का, वैज्ञानिक विश्लेषण ढंग से करते। जैसे मान लो मेरा चित्र उनको अगर बनाना हुआ तो ऐसे नहीं मुझे कहेंगे खड़े हो जाओ बेटा, बना देंगे। पहले वो मेरे बारे में पता करेंगे कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, तब चित्रण में उन चीजों को लियोनार्डो विंची जो है समाहित करते थे। ये कुछ तथ्य रहे लियोनार्डो विंची के विषय में। बाकी पूरा आराम से लिख कर व्हाइट बोर्ड पर एक एक चीजों को प्रदर्शित अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना प्यार बनाए रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।